मस्तक के मध्य में पॉइंट ऑफ लाइट में आत्मा समेट लें। गहरी लंबी सांसों के साथ बाबा नाम के उच्चारण के साथ अपने आप को समेट लें। समेटते चले जाएं। समेटते समेटते खुद को देखे मैं और कुछ भी नहीं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आदि मध्य अंत जो पूरा मुझे दिखता है, जिसमें मैं सारा दिन रहती हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, तेज दिव्य चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु हूँ। ज्योत स्वरूप बिंदु रूप परम धाम निवासी हूँ। सत्य चित्त आनंद हूँ। अकाल मूर्त हूँ। मुझ आत्मा की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं परम पिता परमात्मा की संतान। मेरे लिए वे ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। उनकी शक्तियों द्वारा, उनकी पालना द्वारा, उनके द्वारा ज्ञान देकर वो मुझ आत्मा को कलयुग से निकाल अपने घर और अपने घर से सुख धाम में भेजते हैं। मैं अपने पिता के कार्य को अब स्थित प्रज्ञ होकर निहार रही हूँ। मैं करने से होने में शिफ्ट हो रही हूँ। अब मुझे करना नहीं, मुझे बस बाबा के साथ होना है। ड्रामा से अलग। ये संगम युग विश्राम युग है। अपने पिता की गोद में विश्राम लेने का युग। शांति की गोद में रहने का युग। परम सुख, परम आनंद, परम ज्ञान में डूबे रहने का युग। इसके बाद ये युग नहीं, ये संभव नहीं। इन श्रेष्ठ संकल्पों के साथ स्वयं को बिल्कुल अपने दिनचर्या से अलग करते हुए, अपने हिसाब किताब से अलग करते हुए देखें, स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन, अनुभवी तन के साथ, अनुभवी रथ के साथ मेरे सम्मुख प्रकट हुए हैं। और इस अनुभवी रथ और शिव बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। मुझ में परखने और निर्णय की शक्ति उनके हाथों से, उनके मस्तक से, उनके नयनों से, उनके हृदय से, उनकी अनेक भुजाएं एडवांस पार्टी से महसूस हो रहा। पूरी एडवांस पार्टी ने अपना वरदानी हस्त, अपने अनुभवों की खान, अपनी विशेषताओं और गुणों की खान मेरी ओर प्रवाहित करनी शुरू कर दी है, जिससे मेरे परखने की शक्ति, मेरे निर्णय लेने की शक्ति बाप समान हो रहे।
बाबा, आज अपने महावाक्यों द्वारा मुझ आत्मा को, मेरे मन बुद्धि संस्कार को परखने और निर्णय लेने का सही साधन, सही विधि, सही कदम प्रकट करे, प्रत्यक्ष करे। इसी के साथ पांचों तत्व, नौ ग्रहों और अपने पूरे कल्प वृक्ष को यहाँ इमर्ज रूप में देखते हुए, मैं ईश्वरीय संतान, मैं परमात्मा स्नेही संतान, मैं परमात्मा एडॉप्टेड संतान, उनकी डायरेक्ट वंशावली, मुख वंशावली, उनके मुख कमल से प्रकट हुई तेजस्वी, दिव्य, शक्तिशाली संतान ये संकल्प डाल रही कि ये महावाक्य की एक एक शब्द ना सिर्फ मुझे बल्कि पांचों तत्व, नौ ग्रहों, इस साकार वतन के कण कण में सभी सभी युग की आत्माओं को यहाँ पर इमर्ज रूप में मैं आत्मा देख रही, अपने पांचों स्वरूपों से जुड़ी हुई हर एक आत्मा को मैं यहाँ महसूस कर रही। आज 19 नवंबर 2022 प्रातः मुरली आप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी, पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। प्रश्न है भोगी जीवन, योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक ना योग लगेगा, ना पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये कैसे हो सकता? ये तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। निश्चय का पाठ, उसने अदृश्य का पढ़ाने का पाठ, जब तक बुद्धि में क्लियर नहीं है, हम योगी नहीं बन सकते। क्या लग रहा भोगी का और क्या अर्थ हो? भोगी से योगी बनने का जो बाबा ने पॉइंट बताया कि इसमें निश्चय का पाठ है, तो कहाँ ऐसा लगता कि अभी भी हम भोगी ही हैं, योगी नहीं बने? बताएं, कहाँ लगता कि अभी भी हम भोगी ही हैं, योगी नहीं बने? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा निश्चय। ये क्या होता है, कभी कभी हम कोई बाबा को जैसे कुछ अपनी कहते हैं कि बाबा हमें जैसे सब कुछ बाबा के ऊपर सौंप दिया है, लेकिन जब परिस्थिति आती है ना, तो उस समय हम अपने आप को वो कर देते हैं कि ये मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। शायद उस समय हमें वो निश्चय की कमी हो जाती है, तो वो भोगी हो जाता है। जो बाबा 2-3 दिन से हमें कह रहे हैं, बिल्कुल आपके पॉइंट से रिलेटेड, कि भाई जब कोई परिस्थिति कुछ भी बात आए, अगर अभी भी हमें देहधारी याद आ जाते हैं, हमें देहधारी दिख जाते हैं, इसका मतलब है कि हम अभी भी भोगी ही हैं। हमें निश्चय नहीं है कि मेरे योग में, मेरे संग में बैठा हुआ वो अदृश्य, वो विचित्र,
मेरे साथ है और मेरा रास्ता वो निकाल रहा है। मुझे किसी भी देहधारी में नहीं फंसना है, किसी भी देहधारी के उसमें नहीं आना है, प्रभाव में नहीं आना है। मुझे अपने निर्णय, मुझे अपने डिसीजंस बाबा के साथ मिलकर लेने हैं, किसी देहधारी के साथ मिलकर नहीं। जब तक हम इस लाइन में क्लियर नहीं हो रहे, हमें अभी भी देहधारी दिख जाते हैं, देहधारी से बात करने का मन कर जाता है। इसका अर्थ ही यही है कि अभी निश्चय पक्का नहीं हुआ है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते जब तक ये निश्चय ना लगे कि मुझे पढ़ाने वाला बाप है, कोई और मुझे पढ़ा ही नहीं सकता, कोई और मुझे रास्ता दिखा ही नहीं सकता। उसको बाबा पत्थर बुद्धि ही कह रहा है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे ये तो समझिए कि शिव बाबा हमको समझाते, घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवानुवाच। ये तो कायदा नहीं है कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। सुना? अब बाबा हर घड़ी थोड़ी बोलेगा देखो यहाँ भी मैं हूँ, देखो यहाँ भी मैं हूँ, देखो ये भी मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो ये भी मैं समझा रहा हूँ। घड़ी घड़ी नहीं आएगा, हमें समझना है, हमें समझ के चलना है कि शिव बाबा मुझे हर पल समझाता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर ले, पर कर मेरा बाबा रहा है। ये तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी। शिव बाबा जो सबका बाप है, वे हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड देवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। अटल अखंड देवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट है ना। बाकी सत्संगों में तो जो जाते हैं वे शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे तो कुछ मिलता नहीं है, इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं। जो शरीर निर्वाह अर्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखाते हैं जिससे आजीविका होती है, बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी ना करना चाहें तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा, जहाँ चाहे वहां चले जाओ। यहाँ तो बाप अमृत भी पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं, कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना फर्क है हद के बाप में और बेहद के बाप में। वे रात में ले जाते, ये दिन में ले जाते, ये है ही पतित पावन। कहते भी है कि सदगति दाता एक है जो आकर सबकी सदगति करते, फिर दुर्गति किसने की ये नहीं जानते। बाप समझाते सब आसुरी मत वाले हैं, यहाँ आते हैं असुरों से देवता बनने। ये इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी छिपकर आए बैठते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुरी विकारी बहुत आते हैं जो घर में जाकर विष पीते हैं। दो काम तो चल ना सके, वे पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सुना? कितनी बड़ी बात बाबा ने बोली है कि यहाँ आ भी रहे और बाहर जाके फिर विकार में पड़ रहे तो हमारी बुद्धि पत्थर होती जाती है। कितना ध्यान रखना है कि मेरे ऑरा में कोई भी मतलब कोई भी देहधारी ना हो, क्योंकि देहधारी होना ही विकार होना है। तो मेरी बुद्धि हमेशा क्लीन क्लियर बाबा के साथ बिल्कुल अटैच्ड हो। कुछ भी विकार अगर हमसे हो जाता है, हमारी बुद्धि वहीं पर पत्थर हो जाती है। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाप को पहचानते ही नहीं, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते, ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं तो ना योग लगेगा ना पढ़ाई ही पढ़ सकते, भोगी के भोगी ही होंगे। बहुत समझते हैं कि कोई शक्ति है बस, निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता, कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है। ये है नई बातें, गाते भी हैं शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। शिव है तब तो सब भक्त याद करते हैं, कहते भी हैं नमः शिवाय, समझते हैं वे परम धाम में रहते हैं। हमारा बाप भी है परम पिता, तो वह सबका फादर हो गया ना।
भारत में ऐसे भी हैं जो फादर को नहीं मानते। मनुष्यों को समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी बन गई, अनेक हो गए। अब बाबा जो हमारे डिस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्शन में बदल रहा है, हमारे इतने टुकड़े हो गए हमारी बुद्धि के, तो बाबा उसे कैसे व्यभिचारी से अव्यभिचारी, पहले एक में टिका रहा, और फिर सतयुग में जाते तो वो एक भी खत्म, पूजा पाठ ज्ञान सब बंद, सब कुछ बंद, और क्या हो गए, सिर्फ आत्मा अभिमानी। तो बाबा जो ये प्रोसेसिंग हमारे साथ कर रहे हैं, हमें ना उसे घड़ी घड़ी देखना है। घड़ी घड़ी बाबा मुझे पढ़ा रहा है, घड़ी घड़ी बाबा मुझे समझा रहा है। तो ये जो घड़ी घड़ी बाबा मेरे संग है, मुझे उसको देखना है, उसको महसूस करना है। तब ऐसा होगा कि हमसे विकार होंगे ही नहीं। और हमसे जब विकार नहीं होंगे तो हमारी बुद्धि धीरे धीरे बहुत रिफाइन, बहुत पारस हो जाएगी, बहुत हल्की हो जाएगी। अभी जो बुद्धि पर इतना भार है, इतने तरह के क्वेश्चन आंसर्स हैं, अपनी बुद्धि को उससे मुक्त करना है। बहुत अच्छे से इस पॉइंट पर अपना मंथन करना है कि मेरी बुद्धि बाबा के पास बिंदु रूप में एकदम टिकी रहे। मैं कई कई घंटों तक, कई मिनटों तक उसमें अपनी बुद्धि को टिका पाती हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि, मेरे मन और मेरे संस्कार को भी विश्वास हो गया है। बेसिकली इन तीनों को निश्चय होना बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा ना, निश्चय का पाठ है ये पूरा। निश्चय हो जाए मेरे मन को, निश्चय हो जाए मेरी बुद्धि को, निश्चय हो जाए मेरे संस्कार को कि मेरा पालनहार, मुझे सही दिशा देने वाला, मेरे को संभालने वाला, मुझे प्रोटेक्ट करने वाला, मुझे सही राह पे ले जाने वाला सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा है, दूसरा ना कोई। मुझे कोई और दिखता ही नहीं है, मुझे किसी और से पूछना ही नहीं है, मन ही नहीं करता पूछने का। बुद्धि को कोई और दिखता ही नहीं सिवाय बाबा के। संस्कार बन गया है ये। जिस दिन ये होने लगेगा हमारे साथ, तो हम विकारों से बच जाएंगे, होंगे ही नहीं हमसे विकार। सोचिए ना, जो हमारी बुद्धि में होता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, हम धीरे धीरे वैसे बन जाते हैं। इसीलिए हमारे या अन्य 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 रिलीजन्स में भी ऐसा होता है कि भाई प्रेग्नेंट होती है एक लड़की, तो उसके सामने अच्छे अच्छे चित्र लगाए जाते हैं, उसको बहुत धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती। क्यों? तुम जैसा सोचोगी, तुम जैसा पढ़ोगी, तुम जैसा देखोगी, तुम जैसा सुनोगी, उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा। कहते हैं ना ये चीज। ओम शांति। ओम शांति। अभी बाबा कहता है ना कि स्वप्न में भी मतलब कोई ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए मेरे अलावा। तो हम्म। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हम जो सारा दिन करते हैं या किसी से मिलते हैं, तो मैंने देखा है 99% वो स्वप्न में जरूर वो चीज होती है उससे रिलेटेड। हम्म। तो बिल्कुल अगर होती है। हम ये, हाँ, अगर हम ये सारा दिन जैसे बाबा कह रहे हैं ना, मेरे में लगे रहो, मेरे से ही पूछो, मेरे से ही बात करो, तो स्वप्न में भी फिर बाबा ही वो आएंगी, रिलेटिव बातें आएंगी। हम्म। अभी करेक्ट। बाबा कहता है कि स्वप्न में भी सिर्फ मैं ही सोचता था कि स्वप्न में कैसे बाबा को याद करें। तो आज ये क्लियर हुआ है कि स्वप्न में बाबा ऐसे याद रहेगा। करेक्ट। तो इसके लिए हमें, और बच्चे बताएं, सब जगह हैं कि सो रहे हैं? क्या समझ में आ रहा? कैसे बच सकते हैं पत्थर बुद्धि होने से? और क्या टचिंग हो रही है?
क्योंकि हर एक को बाबा टच कर रहा है, ऐसा थोड़ी है कि बाबा ओम एक ही शांति। आदमी को टच कर रहा है। बाबा मुझे कहता नहीं है ओम शांति। बाबा ओम कहता नहीं कि रात को जो सोच के सोओगे वही सपने में आता। अगर आप बाबा को बातों को या मनन चिंतन या व्यक्त मुरली पढ़ के सोओगे तो वो क्लियर रहेगा, सपने नहीं आएंगे। अगर किसी लौकिक बातों को या देहधारियों को याद करके सो तो वो सपना जरूर कोई ना कोई आता है, उसी से टचिंग करके सपने आते हैं। तो देखो, इसीलिए अव्यक्त मुरली पढ़ते हुए या बाबा की कोई भी मनन चिंतन का टॉपिक करते हुए सो। हाँ, तो आप लोग का एक्सपीरियंस क्या है? आप लोग में से कौन कौन बच्चा रात को पढ़ के सोता है और उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये बताइए। मुझे तो ओम अव्यक्त मुरली शांति। में जरूर चाहे 4 लाइनें पढ़ के सो, मैं अपने साथ में बुक को रखती हूँ अव्यक्त मुरली की, मेरी ड्रॉज में पड़ी रहती है। चाहे 2 लाइनें ही पढूं, पूरी तो नहीं पढ़ पाते, साथ में सब सो रहे होते हैं तो फिर मतलब वो चीज तो नहीं होती। पर फिर भी मैं 2 लाइनें पढूं, चाहे कोई मतलब पढ़ती जरूर अव्यक्त मुरली की फिर 2 होता लाइन। क्या है जब आप फिर पढ़ते उससे हो? अच्छा रहता है, मतलब मुझे कोई सुबह उठते ही मुझे बाबा ही याद आता है, फिर मुझे कोई देहधारी सुबह नहीं याद आता। और जिस दिन नहीं पढ़ती हूँ तो मैंने देखा कोई बात सोचते हुए सोती, बातें तो होती हैं देखो, अभी कोई इतनी वो तो है नहीं, तो वो बातें ही दिमाग में आती सुबह उठते हुए। मुझे तो ये प्रैक्टिकल है कि मुझे उसका चेहरा सुबह उठते पहले उसका ही याद आता है, अगर मैं कोई बात करती है सोचती हूँ। ये तो नहीं होता, पर अभी भी अगर अव्यक्त मूल्य या बाबा को सोचते हो, सोचते बाबा को गुड नाइट, बाबा से प्यार करते, बाबा तू सुला रहा है, तू मेरे साथ, ऐसे करती हूँ सोचती तो सही रहता है। लेकिन मैंने देखा है जब बातें होते हुए होती है किसी के, तो फिर वो सुबह इतनी अच्छी नहीं उठ पाते, बाबा नहीं याद आता सुबह। सबसे देखो, पहले तो मैं अनुभव मानती हो हूँ। गया ना, ये अनुभव हो गया। अब हाँ अनुभव अनुभव होना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। यही घटाएं हमारी नेचुरल घटाएं कि हमें अनुभव है इस बात का कि हाँ, अगर हम रात में बाबा को याद करते हुए, अव्यक्त पढ़ते हुए, योग करते हुए, हम लोग वो समय भी याद करें जब हम लोग को बाबा ने कंटिन्यूअसली काफी दिनों तक योग निद्रा कराई थी। ध्यान है सबको? जी दीदी, दीदी मैं ना रात को सोते समय पहले सौमान मैंने लिख के रखे दीदी, 300-400, तो वो रात को जरूर सब पढ़ती हूँ और फिर योग निद्रा करती हूँ। तो सुबह उठ के ना पहले तो मुझे वो 8-10 सौमान इतने दिमाग से अपने आप याद आने लगते हैं। फिर वो जो आपने कहा कि भाई धरती को ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू, फिर धरती सूरज सबको ग्रेटिट्यूड थैंक यू कहते हुए बाथरूम में ब्रश व्रश करती रहती हूँ। इसके बाद हमारी अमृत वेला पे बैठती हूँ आके, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। देखो, और रात को एक स्वप्न नहीं आता दीदी, मतलब इतना मन शांत होता है, सुबह उठते समय भी, रात को सोते समय भी। देखिए, अनुभव हो गया ना। अब यही हमें समझना है कि जब बाबा कोई हमें विधि बताता है, अब ये भी चीज देखिए कि परमात्मा का एक बहुत ही मतलब ना ऐसे फंसी हुई चीज थी कि सालों से वो परेशान थे। पर जैसे जैसे इस आत्मा का प्रोग्रेस, तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, मुझे आत्मा ने भी देखा है कि इन्होंने कितनी मेहनत करी और इनकी मेहनत ने इनको निश्चिंत बनाना शुरू किया। जब ये मुझे मिले थे तो ये कितना चिंता में थे, और विद इन दीज 2 years ऐसे निश्चिंत हुए कि आज उनका वो इतना जो फंसा हुआ काम था, जब इन्होंने वहां से अपनी बुद्धि को एकदम रिलीज कर दिया और बाबा में बिल्कुल घुसा दिया। लिटरली मैंने इनका वो पूरी जर्नी बिना मिले, मैं इनसे मिली शायद 1 या 2 ही बार हूँ, पर मैंने ये जर्नी बाबा ने मुझे पूरी दिखाई है कि कैसे इनके अंदर इतनी सारी चिंताएं, इतने सारे प्रश्न, इतने सारे कंफ्यूजन्स थे। और जैसे ही इन्होंने बाबा को ऐसे पकड़ा जोर से, जिस जो जो बाबा ने विधियां, एक तो सबसे अच्छी बात है, बाबा ने जो विधि बताई उन्होंने बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट की तरह हर विधि को अपनाया। अपनी ना जाने कितनी बीमारियों से अपने आप को मुक्त किया, अपनी स्थिति इतनी स्ट्रांग बनाई। उसके बाद निश्चिंत होने का पाठ इनका ग्रेजुअली, जैसे कल बाबा ने कहा ना, एक झटके में कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ब्रह्मा बाबा का ग्रेजुअली हुआ था, करत करत अभ्यास, है ना, वैसे इनका करत करत अभ्यास वो सीन आ गया कि ये बिल्कुल निश्चिंत हो गए और आज वो काम भी हो गया जिसके लिए इनका पूरा, मतलब इनकी पूरी वो खत्म हो रही थी, पूरी एनर्जी खत्म हो रही थी, पूरा विश्वास डोल रहा था, पूरा अस्तित्व हिल रहा था एक तरह से। आज जब इनकी बुद्धि वहां से पूरी तरह फ्री हो गई, ऐसा नहीं हुआ कि उस पर वर्क करना बंद कर दिया, वर्क कर रहे हैं, पर अब चिंता के साथ वर्क नहीं कर रहे, अब प्रेशर के साथ वर्क नहीं कर रहे, अब उसे अपना जीवन मरण नहीं बना लिया, अब जीवन मरण क्या बन गया? बाबा बन गया।
तो जैसे जैसे इन्होंने अपने आप को बाबा में डुबो दिया, तो आज अंदर से स्वस्थ भी है, मन से भी स्वस्थ है, तन से भी स्वस्थ है, और इनके वो सारे विघ्न भी धीरे धीरे समाप्त हो गए। ऐसा तो नहीं हुआ एक ही दिन में हो गया। इट इज अ ब्यूटिफुल जर्नी। पूरे 3 साल की ये जर्नी है। तो ये चीज हमें समझनी है कि हमें धैर्यता से बाबा की बताई हुई एक एक विधि पर अपने कदम रखते चले जाना। एंड आई रियली सल्यूट हर फॉर दिस थिंग कि उन्होंने एक एक विधि को आज तक, जैसे आज देखिए ग्रैटिट्यूड वाली ही बात है या योग निद्रा वाली बात है, करके सब भूल चुके हैं। फिर जो नई चीज आई उसमें चले गए, पुराना भूल गया। बट इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। स्वमान की माला करनी है, ये सब हम लोगों ने बीच बीच में भटियां लगाई, और इन्होंने उन सबको अपने अपने दिनचर्या में डाल दिया कि ये सब तो मुझे करना ही है। छूटा कुछ भी नहीं। तो आज जो इनकी स्थिति है, आज जो इनका खिलापन है, हल्कापन है, वो सामने प्रत्यक्ष है। तो ऐसे ही किसी भी विधि को बस थोड़े दिन करके हम छोड़ दें, हम सुन के समझ के बाबा करके छोड़ दें, तो फिर हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। 63 जन्म के संस्कार है। हर विधि को क्या कर लेना है, विधान बना देना। विधान बना देना मतलब उसको प्रूव करके दिखा देना कि देखो ये विधि वर्क करती है। तो बाबा कहता, ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू। मुझे मैं आजकल बहुत दिल शिकस्त हो गई थी इनका अनुभव सुन के। मुझे भी मैं भी पार हो जाऊंगी। अभी विश्वास बढ़ गया। क्या कर जाए। अरे पास होना ही है। पर वही है, एक भी बाबा ने जो हम लोग को इतनी सारी भर्तियां कराई, बहुत सारी कराई ना इन 2 3 4 सालों में हम लोगों को, जब से लॉकडाउन से शुरू हुए बाबा, आज तक में 4 4 इयर्स होने जा रहे हैं कि बाबा ने बहुत विधियां कराई हम लोग को, अनेक अनेक भर्तियां, 21 दिन और की, जब 40 दीदी मैं दिन आपके की। साथ जुड़ी तब तो मेरा हुआ था, जब से इंडिया आई ना तो मेरा पूरा तो हो गया। पुरुषार्थ नहीं हो रहा है अभी। आज से वो फिर से शुरू करती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं है, कभी भी दीदी बाबा। हाँ जी। मैं कहती हूँ इसमें बाबा ने मुझे आपसे मिला दिया था, तो आपकी वजह से, मतलब बाबा की वजह आप गाइडेंस, मतलब मीडियम आप थे दीदी, गाइड करते गए और बिल्कुल मैं मैं करती मानती हूँ, गई। लेकिन मीडियम ने जो भी आपको दिया, पर आपने जिस जिस दृढ़ता के साथ हर एक को फॉलो किया है, उतना फॉलो तो टू बी वेरी ट्रुथफुल मैंने भी नहीं किया है। मेरी भी चीजें जब मैं कर रही होती हूँ, भट्टी कर रही होती हूँ, मैं उस समय कर रही होती हूँ, बाद में मुझसे छूटती है। पर जब जब मैं आपको सुनती हूँ, जब जब मैं आपके अनुभव सुनती हूँ, तो मुझे मतलब एक चीज की तो है ना, मतलब चेकिंग बाबा देता है कि बच्चे देखो, उसने उसको कंटिन्यू किया, तुमने छोड़ दिया, और उसके इफेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये बात बिना अनुभव के कह रही हूँ। जो चीज कंटिन्यूटी में होती है उसका इफेक्ट, और जो चीज हम बीच में छोड़ देते हैं उसके इफेक्ट में बहुत फर्क है। इसलिए तो बार बार लगता है कि जी कराता है बाबा, हम सबको निमित्त बना के कराता है, भाई कौन उसको फॉलो करता है, बड़े कम जी होते दीदी, मैं ये सोच के गई थी कि इस साल भी नहीं होगा, चलो ऑस्ट्रेलिया एक साल घुमाती हूँ, तो मेरी हैं। अप्रैल में आने की टिकट थी, लेकिन मेरा हाँ मतलब वहां पे मुझे एक मैसेज मिल गया। वो चीज ठीक है, आपको ये निश्चय बुद्धि था, निश्चिंत बुद्धि था, पर उसके बीच में जो आपने विधियां यूज करी हैं, आपने कोई विधि को छोड़ा नहीं। आपने जी जिस दीदी, चीज बिल्कुल बिल्कुल दीदी, मैं आपने करती आई चाहे, हूँ तब से। मुझे जी याद है कि आपका इवन एक जो बैक पेन था, वो आप जब हम लोग चक्रा वाला कर रहे थे, आज से शायद 2 साल पहले की बात है, कि जो चक्रा, तो आपने बोला था कि मेरा पूरा बैक वाला पेन चला गया। मैंने आपकी ये बात जी सुनी भी थी, पर जी, आज मैं मूलाधार चक्र से दीदी, वो जो आपने बताया था, तो मैंने उसको रोज किया और रोज किया, बिल्कुल और आप ठीक हो गए, और मैं आज तक ठीक नहीं हुई हूँ। क्यों? रीजन इसलिए नहीं है कि बाबा आपके लिए पार्शियल हुआ और मेरे लिए नहीं हुआ। रीजन बीइंग कि आपने उसको कंटिन्यूटी में करते ही रहे, आप ठीक हो गए। और मैंने सुना, मैंने समझा, मैंने विधि भी यूज करी, लेकिन मैंने बीच में ही छोड़ दिया। तो टुडे मेरा बैक वहीं का वहीं है, और आप रिलीज हो गए। यही बात बार बार बाबा कहता है कि मैं इतना कुछ बताता हूँ, जो विधि से उसे पूरी दृढ़ता के साथ निभाता है उसको रिजल्ट्स मिलते हैं, और जो नहीं करता उसको नहीं मिलते। एग्जाम्पल यू एंड मी, विधि बाबा ने बताई, चलो निमित्त मुझे ही, इंस्ट्रूमेंट मुझे ही बना है, लेकिन आपने उसको करते रहे, आप जी मुक्त हो गए। मैं करती नहीं रही, मैं मुक्त नहीं हुई। तो ये इतना बड़ा एग्जाम्पल, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या ही देगा बाप।
बाबा ने हम हाँ लोग को जी। योग निद्रा भी एटलीस्ट 40 डेज कराया था, योग निद्रा वाला जो हम लोग का सेशन हुआ था। तो हम लोग ओम जो शांति लोग जी। करते आ रहे हैं उनका बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी, ओम शांति। मेरे को ऐसा लगता है कि ये वो जैसे कोई निमित्त बन जाता है कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक की दवाई होती है ना, हाँ जी तो जैसे किसी ने बता दिया कि इसके खाने से आपको दर्द ठीक हो जाएगा, तो हम जी उस दवाई को अगर तो वो दवाइयाँ ऐसी होती है बहुत लंबे तक लेनी पड़ती है, और लेकिन उस बिल्कुल। दवाई से फायदा होता है कि आपकी जड़ से वो बीमारी खत्म हो जाएगी। जी अगर अपन ने वो दवाइयाँ ली तो हो जाएगा, नहीं ली अगर हमने लेके बीच में छोड़ दी तो वापस वैसे ही हो जाता है। तो लगता जी है ये बिल्कुल। दवाइयाँ हैं हमारे लिए, हम थोड़ी दिन लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। इसीलिए तो हमें फिर इफेक्ट नहीं आता है। फिर हम बाद में बाबा के सामने रोते, बाबा हमारा तो ठीक ही नहीं हुआ, हमने उसको सही समय तक यूज नहीं किया। तो बाबा कहता है बाप को पहचानते ही नहीं है, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते, ऐसे ही आकर बैठ जाते। तो बाबा कहता निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता, कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं, ये है नई बात है। कहते भी है शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। शिव है तब तो सब भक्त याद करते हैं, कहते भी हैं शिवाय नमः, समझते हैं वे परम धाम में रहते हैं, हमारा बाप भी है परम पिता, तो वे सबका फादर हो गया ना। भारत में ऐसे भी हैं जो फादर को ही नहीं मानते। मनुष्य को समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी बन गई। व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर है। वे पाप आत्मा, वह पुण्य आत्मा। अव्यभिचारी भक्ति है सच्ची भक्ति। उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते, धन दौलत आदि सब रहता है। कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते। जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते जाते। पहले सतो प्रधान विकार थे, अभी तमो प्रधान विकार है। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में कितने झगड़े। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते, श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा, कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते, यह है पतित पावन। परम पिता परमात्मा को मानते हैं कि वे ज्ञान का सागर है, पानी का सागर थोड़े ही पतित पावन नॉलेजफुल है। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावनी समझ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, निराकार परमपिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना, अब बताओ गीता का भगवान कौन। भगवान तो एक को ही कहेंगे ना। बाबा कैसी बुद्धि और मन को एक की तरफ मोड़ रहा है। सब कुछ एक है। अब अपने आप को हर एक घंटे में चेक करना है कि मैं एक से अनेक में कैसे चली गई। अब वापस से एक में आ जाओ, फिर एक में अनेक में कैसे चली गई, फिर वापस में एक में आ जाओ। बुद्धि कैसे कैसे विभाजित होती है, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी परिस्थितियों में, कभी आत्माओं में, कभी किसी के पुण्य में, कभी किसी के पाप में। ऐसे ही बुद्धि विभाजित होती रहती है। देखने में विभाजित होती है, सुनने में विभाजित होती है, बोलने में विभाजित होती है। कितनी विभाजित होती है, बार बार विभाजित होती है। उसको क्या करना है, एक में लाना है। क्योंकि बाबा करने क्या है, एक में स्थित करने, एक बनाने आए बाबा। तो बाबा कहता कि जैसे वहां विभाजन है ना कि श्री कृष्ण भगवान है, तो फिर अगर श्री कृष्ण भगवान है तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस बाबा ने पूछे कि फिर वो अजन्मा कहाँ है ना, फिर उसके माता पिता कैसे हैं ना। भगवान के माता पिता नहीं हो सकते, वो तो अजन्मा है, न्यारा और प्यारा है। तो फिर एक तरफ बोलते अजन्मा, दूसरी तरफ उसको जन्म दिखाते। एक तरफ उसको बोलते निराकार, दूसरी तरफ उसको आकार में दिखाते। परमात्मा परम पिता है तो उसका कोई पिता नहीं हो सकता, कृष्ण का तो पिता भी दिखाते हैं। और बहुत सारे आंसर्स देता है। ये बुद्धि के विभाजन को खत्म करने की युक्तियां हैं बाबा की। तो अब अपने आप को परखना है, कहाँ कहाँ मेरा मैं भी विभाजित हो जाती हूँ।
तो बाबा कहता, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, उनसे ये ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती हैं? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं। उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल गया, जिससे सदगति को पाते हैं। हम ज्ञान से ही सदगति को पा सकते हैं। ज्ञान ही है जो मेरी सदगति करेगा, बाबा ही है जो सदगति करेगा, बाकी कोई और मेरी सदगति नहीं कर पाएगा। अब ये अगर बुद्धि में बैठे तो भागेंगे ही नहीं हम किसी की तरफ भी। कोई भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, किसी से भी पूछना हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें बस लगेगा कि मुझे मौका मिले और मैं बाबा के साथ बैठूं, बाबा मुझे सदगति देगा। सदगति मतलब श्रेष्ठ गति, गति मतलब रास्ता, गति मतलब मोशन, है ना? तो राइट मोशन, है ना, श्रेष्ठ मोशन कैसे मिलेगा मुझे? जब मैं बाबा के साथ रहूंगी, बाबा के ज्ञान में अपने आप को डुबोऊंगी। अब पानी के सागर से पावन बनते हैं वह ज्ञान सागर, पानी से मनुष्य तो पावन हो ना सके। तो ये पहली पहेली भी पूछनी पड़े, इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो उनको ही है कि हे पतित पावन सीताराम। फिर गंगा में स्नान आदि करते, तो ये पहेली भी ऐड करनी चाहिए। समय पर हर एक चीज शोभती है, जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली है, वैसे ये भी पहेली है। ख्याल चलते तो है ना, क्या ऐसी चीजें बनाए जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखे। अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखेंगे, कागज आदि तो फेंक देते। देवताओं की अच्छी चीज होगी तो वे फाड़ेंगे नहीं। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। ये किसको कहते हो? बाबा करेगा वो बच्चे करेंगे, बोलो कौन? बाप तो डायरेक्शन देते हैं। ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ, त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर्स निकलने चाहिए। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। ये बच्चों की दिल में, ये बच्चे की दिल है। त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनवाए, सो भी रंगीन। त्रिमूर्ति से समझानी अच्छी मिलती है। बाबा लॉकेट भी इसलिए बनवाते हैं, उनसे अच्छा समझा सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सदगति करते हैं, तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है। वे सजाएं भी खाते हैं, पद भी नहीं पाते। भगत भगवान को याद करते, परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं। कोटों में कोई। जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वे पद अच्छा पा नहीं सकते। अब बताइए, कोटों में कोई कौन बन रहा है? कौन बन दीदी सकता है? आत्मा। मैं आत्मा बन सकती हूँ। विधि क्या बता रहे बाबा? विधि क्या है कोटों में कोई बनने की? भी विधि जैसे कि जैसे एक एक घंटे में चेक करना कि मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ विभाजित हो जा रही है, उसे हम्म। एक कर देना, एक तरफ कर देना। और क्या समझ में आ रहा? कि बार बार खुद से ऐसे पहेली पूछना कि मेरी सदगति कैसे हो रही है, ज्ञान से हो रही है। अ, हम्म। अच्छा, पहेलियों को सुलझाना, पहेलियां खुद बनानी है बैठ करके कि अगर पतित पावनी गंगा है या तो फिर अभी शिव बाबा। शुद्ध नहीं। हाँ, तो अभी तक हम लोग शुद्ध क्यों नहीं हुए? बाबा ने कहा तुम चाहे बोलो, चाहे लॉकेट बनवाओ, चाहे त्रिमूर्ति के रंगीन चित्र बनाओ, सबका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? ये मुक्ति, जीवन मुक्ति। बाप लक्ष्य। समान बनना। समान, ओके। और क्या लक्ष्य है? बाबा क्या लक्ष्य दे रहे हैं? जितना ये हम प्रूव करेंगे,
हमारी बुद्धि में प्रूव होगा तभी तो हम दूसरे को प्रूव कर पाएंगे। हम त्रिमूर्ति का चित्र बना के खड़े हैं और किसी ने हमसे वहां पे 10 क्वेश्चन पूछ लिए, हम बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, तो फिर होगा, सेवा होगी। बाबा का यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि अपनी बुद्धि को इतना नीट एंड क्लीन करना, इतना हर प्रश्न का उत्तर हमें मंथन करके निकाल के रखना है कि कोई हमसे ये क्वेश्चन कर दे, जब हम त्रिमूर्ति का चित्र लगाएं और कोई हमसे पूछ डाले, भगवान ने कहा ना, बाबा ने कहा ना कि तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बनो। जब तुम ये सिद्ध कर पाओगे, और ये सिद्ध कब होगा, जब मैं उसे जी रही होंगी। हम सिद्ध तभी कर सकते हैं कि जैसे कि किसी जगह का हम कुछ खा पी कर आते हैं, या मान लीजिए हम किसी मंदिर में जाते हैं और हमें बहुत अच्छी अनुभूति होती है, बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है, तो क्या करते हैं ना, ऑटोमेटिकली हम उस जगह की तारीफ करते हैं कि वहां गए थे, इतनी शांति मिली, इतना इतना वहां पर, वहां का ऑरा इतना पावरफुल था, जो भी था हमने अनुभव किया, तभी तो हम सिद्ध करके बताते हैं ना। जैसे किसी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी बुटीक में जाते हैं, किसी स्पेशल स्थान पे जाते हैं, अगर हमने वहां कुछ अनुभव किया होता है पर्सनली, तभी तो हम उसके बारे में बहुत क्लैरिटी से, बहुत कन्विक्शन से बोल पाते हैं। बट अगर हम ही को अभी डाउट है, अभी हम ही नहीं क्लियर है, तो हम दूसरे को कैसे समझाएंगे। तो त्रिमूर्ति का चित्र रखें या हम बाबा का चित्र रखें, हम कितने क्लियर हैं उसके बारे में। पतित पावन वाली बात करें कि पतित पावन सीताराम बोलते हैं, पर इसका मतलब क्या है समझते हैं कि पतित पावन ने आ करके सीताराम जैसी जैसा हमें बना दिया। हम सीताराम बने, हम विष्णु, हम लक्ष्मी नारायण बने, हम कृष्ण राधा बने, हम जो भी बने, उसको करने वाला कोई और है। ये सब तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये हमें जितना क्लियर होगा, तो ही हम दूसरे को बता पाएंगे, और जब हम बता पाएंगे तभी हम कहलाएंगे कोटों में कोई। जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, विपद अच्छा पा नहीं सकते। विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए साक्षात्कार कराया था। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। अच्छा, ये साक्षात्कार भी बाबा ने कराया है अपने एडवांस पार्टी को, सुना। विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए साक्षात्कार कराया था। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। याद करते करते विकर्म विनाश करते जाए तो पद ऊंचा पा सकते हैं, और धर्म वाले भी आएंगे, सो भी पिछाड़ी में, जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी आभी का पोप आएगा, ना ना, पहले नंबर का पोप जो अंतिम जन्म में है वह आएगा। हिसाब है बड़ा भारी, अब यह है कुंभ का मेला। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है, तब बाप आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। ये जो अपना गोला है, उसमें नीचे लिखना चाहिए, ये है स्वदर्शन चक्र। ये बहुत अच्छी चीज है, ये ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है। ये तो ईश्वरीय बातें हैं। स्लाइड्स जो बना रहे हैं, उनके लिए भी बाबा समझाने देते रहते हैं। अगर समझो वो मुरली ना सुने, तो डायरेक्शन अमल में ला ना सके। मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए, सुना। मुरली में सारे डायरेक्शंस होते हैं हमारे लिए, हर बात का डायरेक्शन होता है। पर अगर हम पढ़े ही नहीं, हम समझे ही नहीं, तो हम अमल में ला नहीं सकते। सर्विस में जो है उनको एक्ट में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड्स बनाते हैं, उसमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश, 2 गोले भी चाहिए। ये नर्क, ये स्वर्ग, ये आज का भारत है, कल का भारत। बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। बाबा को पहचाना निश्चय हुआ, बस। बाप को पहचाना निश्चय हुआ, बस। जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ा है। जन्म तो लिया ना, बाप से पूरा वर्षा लेना है, फिर विकार की मांग नहीं कर सकते।
आप कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल ना सके। प्रैक्टिकल में इनका ही मिसाल देना है, देखा है ना, ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं ना। क्रिएटर बाप है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाप कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा अच्छा चाहिए। सुना, इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा अच्छा चाहिए। अभी भी अगर हम हमारे इस यात्रा में बहुत सारी आत्माओं को लेके चल रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम बहुत समय तक चल नहीं पाएंगे, क्योंकि जितनी आत्माओं की बुद्धि में बोझ होगा ना, हमारी यात्रा उतनी ही कठिन होगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी बुद्धि बोझ मुक्त हो। जैसे आप चढ़ाई की कहीं यात्रा करिए, आपके पास बहुत सारा सामान, आप चढ़ाई ओम कर शांति सकते। दीदी। ओम शांति। बहुत सारी आत्माओं को साथ में लेके चल रहे, मतलब मैं बुद्धि में समझी बहुत नहीं। सारे लोग हैं ना, किसी को हम मिस कर रहे हैं, कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई मेरे बहुत ही प्रियजन है। अगर ये सारे मेरी बुद्धि में बैठे हैं तो ये यात्रा तो कठिन ही है ना। जैसे अगर मैं आप चढ़ाई चढ़ रहे हो और मैं आपके ऊपर बहुत सारा सामान रख दूं तो कैसी चढ़ाई होगी आपकी? हाँ, ओके। चढ़ाई समझ कैसी गई। होगी? हेवी होगी ना, चढ़ना मुश्किल हो। हाँ। और वही मैं आपका सारा सामान किसी पिट्ठू को दे दूं और चल पड़ो तो चलना कैसा होगा? समझ गई। तो पिट्ठू कौन है? पिट्ठू कौन है? शिव सॉरी। बाबा। है? बाबा है दीदी, शिव बाबा। बाबा को पिट्ठू बना के सारे जितने लोग मुझे याद आ रहे, जितने लोगों का मुझे ख्याल आ रहा, जितने लोगों को मैं मिस कर रहा, मैं सबको बाबा की गोदी में बिठा दिया कि पिट्ठू चल रहे हो ना आप मेरे साथ, इन सबको मैं आपको दे रही हूँ। मैं हल्की होकर चल रही। जब तक हल्के नहीं होंगे चल नहीं सकते, चल नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहता है इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा अच्छा चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं वह कपूर ठहरे, वह बच्चा बच्चा नहीं। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना। राजयोग तो बाप अभी सिखलाते हैं, मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाप इतना डायरेक्शन देते हैं, कई कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है, सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलयुग आसुरी राज्य का विनाश होगा। आसुरी राज्य में कितने ढेर, दैवी राज्य में कितने थोड़े। लिखा हुआ भी है कि अनेक धर्मों का विनाश, एक सदधर्म की स्थापना। बाप कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूँ फिर भी सुधरते नहीं है, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। सुना, बोलना भी बेकार है। बोलने से भी क्या हो जाता है, बहुत 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 हमारा विकर्म बनता है और उससे भी हम पत्थर होते जाते हैं। तो क्या करना है, बोलना भी कम है, उल्टा सुल्टा तो बिल्कुल नहीं बोलना है। यहाँ बाबा कहते हैं दिल सहित जो कुछ है सब कुछ भूल मामेकम याद करो। इतनी सहज विधि, कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत सुनो, कुछ भी मत बोलो, बस बाबा को याद। और जितना मेरे मन और बुद्धि को इसका अनुभव होता जाएगा कि देखा मैंने बोला नहीं, अपने ना मन और बुद्धि को अनुभव कराइए। ये एक और बहुत अच्छी सी पॉइंट मुझे अभी अभी टच हो रही है कि बाबा कहता है कि अपने मन बुद्धि को अनुभव से भरो ताकि वो ऑटोमेटिकली बाबा के पास जाए। उसको याद दिलाओ, देखो मन, हम इतनों के पास गए, हमने इतनों से बात करा, लेकिन फाइनली हमें शांति या हमें सही डायरेक्शन कब मिला? जब हम बाबा के पास एकदम शांत होकर बैठे, सारे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को छोड़कर बाबा के पास बैठे तो हमें सही डायरेक्शन मिला। ऐसे अगर हम बुद्धि को भी समझाएं कि तुम घूमो, जितनों के पास जाती हो, जितनों को याद करती हो, तुम खुद ही भटक जाती हो, तुम्हारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। और वही सबसे हटाकर जैसे तुम बाबा के पास बैठते हो, तुम कितनी शक्तिशाली हो जाती हो। तुम्हारी परखने की शक्ति, तुम्हारी निर्णय शक्ति कितनी पावरफुल हो जाती है।
तो जितने अनुभव मन और बुद्धि को मिलते जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो संस्कार बन जाए। और जिस पल हमारे मन और बुद्धि का संस्कार बन गया बाबा, बस हमारी सिर्फ सदगति है, सिर्फ चढ़ती कला। तो हमें मेहनत ये करनी है कि हम मन और बुद्धि को अनुभवों से भर डालें, नेचुरल जताएं, राज ऋषि बना दें। और वो तभी है जब उसको प्राप्तियां होंगी, मन को प्राप्ति हो, बुद्धि को प्राप्ति हो। जैसे बच्चे होते हैं ना हमारे, उनको उसी स्कूल में अच्छा लगता है जहाँ टीचर प्यार करे, जहाँ हमें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, हमारी हर एक हुनर को सराहा जाए, सब अप्रिशिएट करे। एक चीज और बहुत बारीकी से समझ में आई है, हमें बाबा क्यों अच्छा लगता, हमें संगठन क्यों अच्छा लगता, हमें जो हमें बहुत प्रिय है वो हमें क्यों अच्छे लगते। पूछिएगा अपने आप से कि ये सब हमें अच्छा क्यों लगता है। जो मुझ आत्मा को अभी टचिंग होती है, क्योंकि यहाँ से हमें अप्रिसिएशन मिलता है, हमें बाबा अप्रिशिएट करता है, इतने बड़े बड़े सम्मान देता है, इतने बड़े बड़े हमारे को टाइटल्स देता है बाबा। जैसे कल ही बाबा ने कहा, तुम तो ज्ञान कुमारी हो, तुम तो राज ऋषि हो ना, तुम तो मेरी दुलारी हो, तुम ही तो देवी हो, तुम ही तो देवता बन रहे हो, तुम्हें ही तो मैंने मुख वंशावली अपना बनाया। ये सारी बातें हमें क्या करती हैं, हमारे जो वो हार्मोन्स है ना, बाबा ने बताया था ना हमें, डोपामिन है एंड खुशी के हार्मोन्स है, ये हमारे सारी जो हार्मोनल पैनल है ना, उसको उसको एक्टिवेट करता है। उसको एक्टिवेट करने का मतलब हमारा पीनियल ग्लैंड जो एकदम छोटा पड़ गया है इस द्वापर और कलयुग के कारण, वो क्या होता है, उसको ऊर्जा मिलनी शुरू होती है। तो बॉडी वाइज भी अगर हम अपने शरीर के हिसाब से देखें ना, और अगर हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के हिसाब से देखें, दोनों में ही एक चीज बहुत कार्य करती है। और इवन अगर हम अपने करियर वाइज भी देखें, बच्चों को देखें, आप बच्चों को अप्रिशिएट करो तो बच्चे उसी लाइन में आगे बढ़ते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, ये तो बाबा मुझे कई बार दिखाता है, वो गिरता है, 2 कदम चढ़ता है फिर गिर जाता है, फिर 2 कदम करता है फिर गिर जाता है, लेकिन उस वक्त माँ बाप क्या बोलते हैं, अरे वाह 2 स्टेप्स, चलो चलो एक स्टेप और, चलो चलो एक स्टेप। वो गिरने को नहीं फोकस करते, वो उसके हर एक बार 3 स्टेप्स बढ़ने, 2 स्टेप्स बढ़ने को फोकस करते। तो जितना उसको एप्रिसिएशन मिलता है, वो चलने के लिए और लालायित होता है, उसको और मन करता है कि मैं चलूं, क्योंकि मम्मा पापा क्लैपिंग कर रहे, सब लोग मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। एक छोटे से बच्चे के लिए हमें ये बात समझ में आती है कि इफ वी विल अप्रिशिएट तो वो चलेगा। वो आप जैसे वो खाने मान लीजिए अपने आप नहीं खाता है, फिर वो ना चम्मच से टेढ़ा मेढ़ा करके थोड़ा सा अपने मुंह में डालता है, हाउ मच वी अप्रिशिएट, वाओ आपे आपे खाया, देखो आपे, भले उसका आधा तो गिर ही गया उसके शरीर पर, उसके शर्ट पर, लेकिन वी अप्रिशिएट। तो उसको क्या प्रोत्साहन मिलता है, मुझे अपने हाथ से खाना चाहिए, मुझे अपने पैरों से चलना चाहिए। तो जब वो बच्चा छोटा होता है, वी नो कि हम जितना अप्रिशिएट करेंगे वो आगे बढ़ेगा। पर बड़े होते होते हमें न जाने क्या हो जाता है, उसके बाद हम सिर्फ गलतियां देखते हैं, उसके बाद हम सिर्फ टोकते हैं, उसके बाद हम बार बार फोकस करते हैं तुम कितना गिरे। और ये हम अपने साथ भी करते हैं, ये हम अपने से बड़ों के साथ भी करते हैं, हमारे आसपास की हर चीज के साथ हम यही करते हैं। तो फिर क्या होता है, हर तरफ डिससेटिस्फैक्शन। जब हम कहते हैं संतुष्ट मणि, तो संतुष्ट मणि को समझना भी तो है कि संतुष्टता आएगी कैसे। तो धीरे धीरे बाबा ने टच कराया कि ये संतुष्टता आएगी एप्रिसिएशन से, कि बाबा भी वही करता है हमारे साथ, एप्रिशिएट एप्रिशिएट एप्रिशिएट। इसलिए हमें समझना है कि हम कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे कि हम बाबा से विमुख हो जाए। बाबा ने कहा ना, सब कुछ भूल मामेकम याद करो, अपने देह में भी ना फंसो। किसकी देह में भी फंसने से गिर पड़ते। जैसे मम्मा की देह से प्यार था तो मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे ना। पॉइंट टू बी नोटेड, मर गए मतलब बाबा को ही छोड़ दिया। मम्मा से जिनको बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा उनके लिए
जिनको अंदर उनके साथ का, उनके संग का, उनके रहने का, जिनको एकदम मोह हो गया था, तो बाबा बताते कितने मर गए, मतलब कितने छोड़ के चले गए। वही सेम ब्रह्मा बाबा के साथ हुआ, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, कितने बच्चे चले गए कि ये तो आधार ही निकल गया, यहाँ से तो आधार ही चला गया, ब्रह्मा बाबा ही चला गया, उनको तो 100 वर्ष तक रहना था। कितने सारे इल्यूजन्स, कितनी सारी भ्रांतियां, कितने सारे भ्रम, सब किस वजह से? देह भान में फंसने की वजह से। बाप कितना कहते हैं कि देह अभिमानी मत बनो, मामेकम याद करो। तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। देह अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, बाप की याद में रहना ये बहुत डिफिकल्ट है। ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, योग में मुश्किल रहते हैं। जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे, किसी ना किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए, योग में ही बड़ी मेहनत है। नॉलेज तो सहज है, योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते, इसलिए बाप कहते हैं विकर्माजीत कैसे बनेंगे। योग में रहो तो पाप भी नहीं रहे होंगे, नहीं तो 100 गुना हो जाता है। यहाँ तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ हैं, इसलिए खुद कहते हैं कि बाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग से ही विकर्माजीत बनना है। स्वदर्शन चक्र को तो जानना सहज है, इस गोले के नीचे लिखा हुआ है चक्र, ना कि चरखा। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, बच्चों को एक्ट में आना है। कल भी बाबा ने ये चरखा और चक्र वाली बात करी थी, आज फिर करिए। मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी रूहानी बच्चों की को रूहानी रूहानी बाप बाप दादा दादा को को याद बाप प्यार दादा गुड को याद मॉर्निंग प्यार और गुड नमस्ते। मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा बाबा शुक्रिया राधे राधे शुक्रिया थैंक यू बाबा शुक्रिया थैंक बाबा। यू शुक्राना बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी देहधारी के ज्ञान रूप में अटकना नहीं है, अपनी देह में भी नहीं फंसना है, इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। ज्ञान मार्ग में नष्ट मोहा जरूर बनना है, पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। वरदान है, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ 5 विकारों का गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश ना रहे तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। और इसकी युक्ति क्या है बताइए? आज की मुरली से इसकी युक्ति क्या समझ में आई? एक भी विकार ना रहे। आज की मुरली से क्या समझ आया कि ये कैसे पॉसिबल है? दीदी ओम शांति। शांति। दीदी मेरा एक है और सबका एक है, बस ये एक से ही जुड़ना है। और बताइए, और क्या युक्ति समझ में आई? दीदी बुद्धि को अगर सिर्फ बाबा देखने लग जाए, हम्म घड़ी घड़ी मतलब ये नहीं कि घंटे घंटे बाद घड़ी घड़ी उसको देखना है कि किधर जा रही है। छोटी छोटी संस्कार होते हैं ना हमारे, कि इधर मन गया, क्यों गया, क्या मिला वहां पर, उस चीज को एकदम अटेंशन मतलब उस पे रखनी है, क्यों जाता है। और दूसरी बात जो आज मुरली में आई है कि बच्चे बम्मा के बाद भी मतलब छोड़ गए हैं, बाबा के बाद भी छोड़ गए थे, तो आज कहीं ना कहीं बच्चे निमित्त के बीच भी अटकते हैं कि हाँ, अगर वो आएंगे तो मुरली करेंगे, वो भट्टी करवाएंगे तो करेंगे, अगर नहीं अगर आप ही ले लेते हैं, अगर आप नहीं आते हो तो काफी बच्चे मूंझते हैं कि हाँ दीदी सोनिया जी नहीं आई तो हम मुरली नहीं करें। मतलब बच्चे, ये हम यहाँ पे मूंझते हैं बहुत ज्यादा। ओम शांति भी। दी ओम बाबा ये शांति। check करना कि मेरे संग में कौन है, अदृश्य है, विचित्र हम्म दिखेगा नहीं। तो बाबा हम्म मतलब बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना और चेक करना ऑरा में कोई देहधारी तो नहीं है। हम्म हाँ जी मीनाक्षी जी, आप कुछ कह रहे थे। बहुत सारे देहधारियों को लेके अपने साथ चलते हैं तो साथ चलना भी मुश्किल हो जाता है, तो करेक्ट। सब तरफ से अपना दिमाग हटाना है।
करेक्ट। हाँ जी पद्मात्मा बताएं। जी दीदी, मुझे तो आपकी बच्चे वाली जो है ये थी ना साइकोलॉजी, मुझे बहुत मतलब वो कर गई टच कि एप्रिसिएशन इज अ मस्ट। तभी हम मतलब अपने को भी अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं ठीक से, गलती पे वो करने लगते हैं। और बाबा ने भी इतना हमारे लिए किया, तो बाबा को भी अप्रिशिएट करें और हर आत्मा को, अपने सामने वाली को अप्रिशिएट करना सीखें। तो अप्रिशिएट से दीदी वो जो टेक्नोलॉजी की कोई गिरता है तो हम लोग कितना बच्चे को कितना माने वो करते हैं, इनकरेज करते हैं। तो ऐसे ही हम क्यों नहीं अपने आसपास की आत्माओं को, खुद को बाबा के साथ मतलब इनकरेज करना और अप्रिशिएशन, तो ये मुझे बहुत समझ में आया दीदी, उसी से संतुष्ट मणि बनते हैं ये चीज। करेक्ट। शुक्रिया बाबा। तो आज का स्लोगन है ओम हिम्मत शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मुझे एक ही पॉइंट आज आया दिमाग में, दृढ़ निश्चय। कि अगर मेरा निश्चय नहीं डोलता ना तो मुझे कोई ताकत नहीं हिला सकती। हाँ करेक्ट। जी। ओम शांति दीदी। चलिए, स्लोगन है हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। हिम्मत रखें कि बाबा हम आपके अलावा अपनी बुद्धि को कहीं नहीं जाने देंगे। तो हमारी हिम्मत का एक कदम, तो बाबा के 100 कदम हमारे साथ होंगे, 1000 गुना मदद मिलेगी। चलिए, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तेरा तुझको अर्पण है बाबा।